नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो SSC CGL हो, या CHSL हो, या MTS हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, या कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर बिहार का एग्ज़ाम हो, या झारखंड का, या फिर राजस्थान, दिल्ली, या फिर उत्तर प्रदेश, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, ये जो जनगणना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो आइए आज हम इसको पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो आपका समय न लेते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो विश्व में सर्वप्रथम जो है जनगणना कराने का श्रेय सबसे पहले कौन कराया था? जनगणना स्वीडन कराया था 1749 ईस्वी में, इसे आप ध्यान रखिएगा। और भारत में जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसे कहा जाता है। भारत के उद्धारक की संज्ञा भी इसे दी गई है। जनगणना के सबसे जो उच्च अधिकारी होते हैं वो होते हैं रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी, इसे आप ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना जो है 1951 में हुआ। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में हमारा जो है संविधान लागू हुआ। और 1951 में जो है प्रथम जनगणना कराई गई थी। और इसका जो मिनिस्ट्री है, मतलब मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन आता है जनगणना? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। और अनुच्छेद इसका याद रखेंगे, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है यह संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा दोस्तों, संघ सूची का विषय कौन सा है? जनगणना। लेकिन जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। 2011 की जनगणना का आयुक्त जो थे वो कौन थे? तो C.M. चंद्रमौली थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना का जो स्लोगन था वो था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, मतलब आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना जो है वो टोटल 15वीं जनगणना थी। आपको पता है 1881 में लॉर्ड रिपन ने जो है वो क्या किया था? तो नियमित जनगणना की शुरुआत की थी। और तब से जो है 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में। लेकिन जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो अभी हमने देखा 1951 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत की जो 7वीं जनगणना थी वो थी 2011 की जनगणना, इसे आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जो भारत की जनसंख्या थी वो थी लगभग 121 करोड़। और विश्व की जनसंख्या का ये कितना था? तो 17.5%, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर जो था 2001 से 2011, ठीक है, मतलब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो थी 17.64%, मतलब 17.64% थी 10 की वृद्धि दर। और नगरीय जनसंख्या कितना था? मतलब नगर में रहने वाले लोग कितने थे टोटल में से? तो 31.2%। और ग्रामीण जनसंख्या था 68.8%, इसे आप ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कुल अनुसूचित जाति जो थे वो थे लगभग 20 करोड़, जो कि 16.6%। और कुल अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या था वो था 8.6%, मतलब लगभग 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ जनसंख्या था ये, मतलब 10 करोड़ 40 लाख के आसपास, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये जो है वो ST का जनसंख्या है, और ये जो है SC का जनसंख्या है, शेड्यूल कास्ट, और ये शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत था वो था 19.3%। कुल जो अल्पसंख्यक, मतलब हिंदू को छोड़ करके जो भी हैं वो भारत में अल्पसंख्यक कहे जाएंगे, क्योंकि जो भारत है वो हिंदू बहुल देश है। इसलिए यहाँ जो है हिंदू के अलावे जो और भी कास्ट हैं, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन, ये जो क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे मुस्लिम के अलावे जो और भी जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जिस जाति के लोग रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? जिस समुदाय के लोग रहते हैं वो कहलाते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है। तो भारत में अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, है ना। तो हम इसे ध्यान रखेंगे कि टोटल 19.3% अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम जो हैं वो 14.2% हैं, ठीक है। ईसाई 2.3% है। आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक जनसंख्या किसकी है? तो ईसाई होगा, ठीक है। और सिखों की जनसंख्या है 1.7%।
इसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट जो कि 0.7% के आसपास है। भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति भील है और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, दूसरे नंबर पे बंगाली है। देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो भारत की टोटल जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है हमारा बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मतलब वहाँ पे सिर्फ 17 व्यक्ति ही 1 किलोमीटर में रहते हैं। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। देखिए यहाँ पे कितना आबादी है, 11,320 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं 1 किलोमीटर में। और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। देखते हैं आगे। अब हम आते हैं लिंगानुपात पे। देखिए आपसे एग्जाम में 2 ही 3 चीज़ें पूछी जाती है, या तो पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व, या तो पूछा जाता है लिंगानुपात, या तो पूछा जाता है साक्षरता दर, और वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भारत का लिंगानुपात जो है वो टोटल है 983। ठीक है, जिसमें अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जहाँ पे 1084 है लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा जहाँ पे 879 है लिंगानुपात। और अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी जहाँ पे 1037 है। और न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह है दमन और दीव जहाँ पे 618 जो है वो लिंगानुपात है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है आपको पता ही है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्षेत्रफल से पूछे सबसे बड़ा राज्य तो हमारा जो है वो राजस्थान होता है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देश में साक्षरता दर जो है वो टोटल जो है 74.04% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14 मतलब 82.14% जो है वो पुरुष साक्षर हैं, और महिला जो है वो 65.46% महिलाएं साक्षर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो केरल राज्य का है 94%, और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है हमारा बिहार का 61.4%, है ना। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जहाँ पे 91.8% लोग साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली, और जहाँ की साक्षरता दर है 76.2%। ठीक है, तो ये साक्षरता जरूर आप याद रखिएगा। देखिए इसको मैंने काला में लिखा है ना। अब आगे देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो है मेघालय, जहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो कितना था, तो 27.9% जनसंख्या जो है वहाँ 2011 में बढ़ गई थी। ठीक है, 2001 के मुकाबले। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो थाने है जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ की जनसंख्या जो है 1.1 करोड़ है ना, 1.1 करोड़ मतलब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वहाँ पे जनसंख्या है। और प्रथम आर्थिक जनगणना जो है 1977 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा समय लिया भी नहीं गया है, 7-8 मिनट समय लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्त। ठीक है, आप अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को एक बार शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।